जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धनतेरस की प्रमुख प्रमुख कहानियां सुनते हैं। धनतेरस के दिन यमराज के नाम का एक दीपक जलाया जाता है। इस दीपक को जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। कथा इस प्रकार है। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि हे मेरे दूतों, क्या तुम लोगों को कभी किसी के प्राण लेते समय किसी पर दया आई है? तब यमदूत दुखी होकर बोले कि हे महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। हमारे अंदर कैसा दया भाव, परंतु कभी कभार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमने किसी के प्राण लिए तो हमें बहुत दुख हुआ। यमराज सोचने लगे कि इन्हें बताने में संकोच हो रहा है। तब यमराज ने उन्हें निर्भय करते हुए कहा कि हे यमदूतों, निसंकोच होकर कहो कि क्या कोई सा ऐसा दिन हुआ है कि तुम्हें किसी के प्राण लेते समय तुम्हारा मन पसीजा हो, तुम्हें दुख हुआ हो? तब यमदूत डरते डरते बोले कि हे धर्मराज जी, एक ऐसी ही घटना हमारे साथ घटित हुई थी जब हमारा हृदय कांप उठा। यमराज ने बड़े उत्सुकता से पूछा कि ऐसी कौन सी घटना घटित हुई, तुम बताओ। तो दूत बोले कि महाराज, एक बार हंस नाम का एक राजा शिकार खेलने गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछड़ गया और दूसरे राज्य में पहुंच गया। वहां के राजा हेमराज ने राजा हंस का बड़ा आदर सत्कार किया। ठीक उसी दिन राजा हेमराज की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके कहा कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब राजा रानी को पुत्र होने की खुशी के साथ उसके मृत्यु का जानकर दुख भी हुआ। जब उनका बालक 16 बरस की आयु का हो गया तो उन्होंने अपने पुत्र को एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रख दिया ताकि वहां कोई स्त्री न पहुंच सके। लेकिन विधि के विधान को कौन रोक पाया है। समय तेजी से बीतने लगा। संयोगवश एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर गई। वह अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी। जब उसने वहां पर राजा के पुत्र को देखा तो वे दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों ने गंधर्व विवाह कर दिया। विवाह के चौथे दिन राजकुंवर की मृत्यु हो गई। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप उठा। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने आज से पहले न कभी देखी और नहीं कभी देखेंगे। वह राजकुमार किसी कामदेव के समान लग रहा था तो राजकुमारी किसी रति से कम नहीं लग रही थी। उस युवा जोड़ी को काल के गास में जाते हुए देखकर हम भी आंसू नहीं रोक पाए। यमराज ने द्रवित होकर कहा कि हे यमदूतों, क्या किया जाए? विधि के विधान को हम टाल नहीं सकते। हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना ही पड़ता है। तब एक दूत ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं? यमराज ने कहा कि अकाल मृत्यु से बचने का एक उपाय है। धनतेरस के दिन मेरे नाम का पूजन किया जाए, मेरे नाम से एक दीपक जलाया जाए तो अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। जिस घर में धनतेरस के दिन मेरी पूजा होती है वहां अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। इसीलिए धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन के साथ यमराज के नाम का एक दीपक जलाकर दीपदान की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। इस दिन यम दीप नाम से एक दीपक जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज के प्रकोप से सुरक्षा मिलती है। पूरा परिवार स्वस्थ निरोगी रहता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ सफाई करके सारा कचरा एक सूप में भरकर घर के बाहर फेंकना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसीलिए धनतेरस के दिन यमराज के नाम का दीपक जलाने की प्रथा शुरू हुई। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंश अवतार हैं। चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धन्वंतरी का त्योहार मनाया जाता है।
आज के दिन चांदी की बनी हुई वस्तुएं खरीदी जाती है, क्योंकि चांदी धन, संपत्ति और सुख का प्रतीक है। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर की पूजा करनी चाहिए और दीप दान करना चाहिए। धन्वंतरी से जुड़ी एक कथा इस प्रकार है। एक बार देवताओं के राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य जी ने वामन रूप में भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि हे राजा, ये वामन अवतार में और कोई नहीं, स्वयं विष्णु भगवान है। यह तुम्हारे यज्ञ को विध्वंस करने आए हैं, तुम इन्हें कोई दान मत देना। बलि ने शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी। बलि ने कहा कि मैं तो सभी कार्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही करता हूँ, क्योंकि राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा बलि ने कहा कि स्वयं मेरे भगवान मेरे दरवाजे पर याचक बनकर आए हैं, तो मैं उन्हें उनकी मुंह मांगी वस्तु जरूर दान में दूंगा। तब वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य जी राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का रास्ता बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य जी की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी दर्द से छटपटाकर कमंडल से बाहर निकल आए। उसके बाद राजा बलि ने 3 पग भूमि दान देने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपना विराट रूप बना लिया। एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग से अंतरिक्ष को और तीसरे पग रखने के लिए स्थान ही नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। राजा बलि ने दान में अपना सब कुछ गवा दिया। इस तरह राजा बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और राजा बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीनी थी, उससे कई गुना होकर धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इसी उपलक्ष्य में यह धन्वंतरी का त्योहार मनाया जाता है। एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे प्रिय, तुम अगर मेरा कहना मानोगी तो ही मैं तुम्हें अपने साथ मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए लेकर चलूंगा। तो माता लक्ष्मी ने हामी भर दी। उसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर मृत्युलोक में आ गए। भ्रमण करते करते वे एक जगह पर पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, जब तक मैं न आऊं तुम यहीं रहना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा। वैसे भी माता लक्ष्मी तो चंचल होती है, कहाँ कब एक स्थान पर वो ठहरती हैं। आखिर वे भी दक्षिण दिशा में जाने लगी। सोचने लगी कि क्यों मुझे भगवान ने उधर जाने के लिए रोका, मुझे भी जाकर देखना चाहिए। माता लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। भगवान विष्णु के जाने के बाद माता लक्ष्मी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर पीले फूल उगे हुए थे। सरसों के फूलों की शोभा देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने फूल तोड़कर अपना श्रृंगार कर लिया और आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से गन्ने तोड़कर चूसने लगी कि उसी समय भगवान विष्णु ने उन्हें देख लिया। तब भगवान विष्णु ने क्रोधित होते हुए कहा कि हे देवी, तुमने मेरा कहना नहीं माना और नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया। मैंने तुम्हें वहीं रुकने को कहा था, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना और किसान के खेतों में से फूल और गन्ने की चोरी करी। अब तुम चोरी के दोष की भागी बन गई हो, अतः तुम्हें इस किसान के यहाँ 12 बरस तक नौकरी करके यह दोष छुड़ाना होगा। ऐसा कहकर भगवान उन्हें वहीं छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब माता लक्ष्मी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण के ढेर से भर गया। माता लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया।
किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से बीते। 12 बरस के बाद माता लक्ष्मी जाने लगी। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कभी नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक पाए तो तुम क्या रोक पाओगे। इनको तो मेरा शाप था, इसीलिए 12 बरस तक यह तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो गया। किसान हट करने लगा कि मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। कल धनतेरस है। कल तुम कुंवारी केवड़ी के गोबर से और पीली मिट्टी से घर आंगन को लीपना, चूल्हे को लीपना और रात्रि में घी का दीपक जलाकर के रख देना। सायंकाल मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपए भर कर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में आकर निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन मेरी पूजा करने से तुम्हें पूरे साल तुम्हारे घर में धन की बरसात होती रहेगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। किसान ने लक्ष्मी जी के कथना अनुसार पूजन किया, जिससे उनका घर धन धान्य से भर गया। इसीलिए धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। धनतेरस का दिन विशेष शुभ होता है। इसका हर एक पल शुभ है। जहाँ तक पूजा पाठ की बात है, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को समर्पित है। सोने चांदी के बर्तन खरीदने चाहिए, सोने चांदी के जेवर खरीदने चाहिए। इस दिन यमराज, धन के स्वामी कुबेर और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी और माता लक्ष्मी का पूजन पूरे विधि विधान से करना चाहिए। आज के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी को धन और संपदा की देवी माना जाता है। कहते हैं कि इनकी कृपा से ही घर में खुशहाली आती है। धनतेरस के दिन जो भी खरीदा जाता है वह अक्षय हो जाता है। इसलिए आज के दिन सोने चांदी के बर्तन, सोने चांदी के जेवर जरूर खरीदने चाहिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। वे अमृत मंथन से उत्पन्न हुए थे। जन्म के समय उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था। यही कारण है कि धनतेरस के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए बर्तन खरीदे जाते हैं। चांदी को चंद्रमा के समान माना जाता है। चंद्रमा को शांत माना जाता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा का देवता कहा गया है। उनकी विधिवत पूजा करने से शरीर निरोगी रहता है। धनतेरस पर विधि पूर्वक दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। धन्वंतरी भगवान की पूजा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। इस दिन सच्चे और पवित्र मन से देवी देवताओं का पूजन करने से जीवन में सफलता आती है। 6ठी सदी में संत पुंडलिक हुए, जो माता पिता के परम भक्त थे। उनके इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान थे। माता पिता के भक्त होने के पीछे की लंबी कथा इस प्रकार है। एक समय ऐसा था जबकि उन्होंने अपने इष्ट देव की भक्ति छोड़कर माता पिता को भी घर से बाहर निकाल दिया था, परंतु बाद में उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वे माता पिता की भक्ति में लीन हो गए, साथ ही श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करने लगे। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ द्वार पर प्रकट हो गए। तब प्रभु ने उन्हें स्नेह से पुकारा, पुंडरीक, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं। उस वक्त पुंडरीक अपने पिता के पैर दबा रहे थे। उनकी पीठ द्वार की ओर थी। पुंडरीक ने कहा कि मेरे पिताजी शयन कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी आपका स्वागत नहीं करूंगा। प्रातःकाल तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी, इसलिए आप दरवाजे पर खड़े होकर मेरी प्रतीक्षा करें। जब मेरे पिता को नींद आ जाएगी तब मैं आऊंगा। भगवान ने अपने भक्त की आज्ञा का पालन किया और कमर पर दोनों हाथ धरकर पैरों को जोड़कर ईंटों पर खड़े हो गए। ईंट पर खड़े होने के कारण उन्हें विट्ठल कहा गया। उनका यही रूप लोकप्रिय हो गया। इन्हें विठोबा भी कहते हैं। पिता को नींद आ जाने के बाद पुंडरीक द्वार की ओर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके प्रभु मूर्ति रूप ले चुके थे। पुंडरीक ने उस विट्ठल रूप को ही अपने घर में विराजमान कर दिया। यही स्थान पुंडलिकपुर या अपभ्रंश रूप से पंढरपुर कहलाया, जो महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ है। पुंडलिक को वारकरी संप्रदाय का ऐतिहासिक संस्थापक कहा गया है, जो भगवान विट्ठल की पूजा करता है।
यमराज की पूजा करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमराज का तर्पण करना चाहिए। फिर अपसव्य होकर जल में तिल मिलाकर 3-3 अंजलि देकर इन मंत्रों से तर्पण करें। यमाय धर्मराजा मुत्यवे अंतकाय कालाय सर्वभूतकाय उदुम्बराय दघनाय परमेष्ठिने वक्रोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय। इस तरह यमराज की पूजा करनी चाहिए और यमराज के नाम का एक दीपक घर के बाहर या फिर चौराहे पर जलाना चाहिए। जो मनुष्य आज के दिन यमराज के नाम से दीपक जलाते हैं तो उन्हें यमपुरी नहीं देखना पड़ता। जो मनुष्य आज के दिन एक ब्राह्मण को भोजन कराता है तो फिर वह यमपुरी को नहीं देखता। इस तरह आज हमने धनतेरस की प्रमुख कहानियां सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।